स्वच्छ भारत जो नहीं हुआ स्वच्छ हमारा, है ना। अच्छे दिन आने, बुरे ही दिन आए, अच्छे दिन नहीं आए हमारे लिए बुरे ही दिन आए। और मोदी जी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। आप जो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूलें देख लियो दिल्ली का, जो भी काम अच्छा हुआ है ना केजरीवाल ने जो किया है वो गरीब आदमी के लिए किया है। और महंगाई को मोदी जी के हाथ में ये तो है नहीं कोई जादू की छड़ी है फेर देगा और महंगाई खत्म हो जाएगी। क्यों जी? मोदी जी की टक्कर पे कोई सा नेता है पूरे देश में? केजरीवाल हैं। इसमें मोदी जी के सिवाय कोई दूसरा नेता है देश में? नहीं 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 है। मैम क्या लगता है कि मोदी जी की टक्कर पे कोई सा नेता है पूरे देश में? केजरीवाल हैं। किन मुद्दों पे आपको लगता है कि केजरीवाल जी मोदी जी को साफ कर? जनता की जो गरीब आदमी है ना उसके लिए सोचता है, सबसे पहले गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए हर मंत्री को, उसके बाद और कुछ होता है। जब एक गरीब आदमी आगे बढ़ेगा ना तभी देश आगे बढ़ता है। और केजरीवाल ने ही गरीब आदमी के लिए सोचा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूलें देख लियो दिल्ली का, जो भी काम अच्छा हुआ है ना केजरीवाल ने जो किया है वो गरीब आदमी के लिए किया है। और गरीब आदमी अगर आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, गरीब आदमी आगे बढ़ेगा, लेकिन गरीब आदमी फ्री का लेके आगे बढ़ेगा या वो कमाने लायक हो जाए तब आगे बढ़ेगा? कमाने लायक होगा। फ्री का सिर्फ उन्हें नहीं मिलना चाहिए जो मालदार है। जैसे कि अभी ये जो मंत्रियों के जो मिलते हैं, मंत्रियों को जो फ्री मिलता है, क्यों मिलता है उनको फ्री? ये बिजली, पानी, और ये तो एकदम साधारण सी चीज़ है, इसको तो मिलना ही चाहिए गरीब आदमी को। और तो बाकी वो काम करेगा ही। उस चीज़ को क्यों करते हो आप? आम आदमी को क्यों इस तरीके से बिहेव करते हो कि वो एक मांगने वाला है? नहीं, वो उसका हक है। जो बिजली फ्री होता है, जो पानी फ्री होता है, वो एकदम बेसिक चीज़ है और उसे फ्री देना ही चाहिए सरकार को। और जो देगा तभी आम आदमी और आगे सोच पाएगा। अगर इन चीज़ों को वो करेगा, इन चीज़ों से बचेगा तो कुछ और करेगा वो। और ये चीज़ वो दे रहे हैं तो आगे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो हमारे नज़रों में, लेकिन अगर कल सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है फ्री पे, तब कौन सी राजनीति बचेगी? मैम सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाता है उसकी बात नहीं हो रही है। आप पूछ रहे हो कि कौन से मंत्री जो है ना हमारे नज़रों में वो है, हम सोचते हैं उनको ही, कि वही हमारे लिए जो बेसिक जो गरीब आदमी है उनके बारे में सोचता है, वही प्रधानमंत्री बनने के लायक है और कोई नहीं। अगर गरीब आदमी आगे बढ़ेगा तो ही ये देश विकास होगा। मालदार आदमी, ये जो जिनके पैसे हैं वो तो बड़े हुए हैं ही। एक सवाल ये उठता है छोटा सा भाई, जब केजरीवाल जी आए थे 2013 में, तब इन्होंने बोला था कि हम 1 रुपये पेंशन लेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे। सिसोदिया जी ने बोला था कि भाई अगर देश का हर नेता, एक सेकंड, अगर देश का हर नेता मंदिर और मस्जिद के बजाय इलेक्शन से पहले स्कूल के दर्शन करना शुरू कर दे तो इस देश में तरक्की हो जाए। पर लेकिन अब वो भी उसी रास्ते पे आ गए, इलेक्शन से पहले जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में। वो अपना धर्म, जाता। हर कोई चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर किसी को हक है, चाहे कोई हो, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए। जिस टाइम पर राजनीति का टाइम होता है उस टाइम पर राजनीति के काम करने चाहिए। वो अगर जाते हैं उसमें बुराई नहीं है, वो उनका धर्म है, वो जा सकते हैं। और उस चीज़ को वो अपनी राजनीति में नहीं लाते, वो कर सकते हैं। जैसे हम मुस्लिम हैं, हम अपनी इबादत भी करेंगे और हम अपने देश के लिए भी सोचेंगे। इसी देखिए वो भी अपना करेंगे और अपने देश के लिए भी सोचेंगे। उसमें हम बुरा नहीं समझते कि कुछ भी उनके लिए। तो अच्छा, जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, तो आपको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी फिर से बैकअप कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, हमें तो केजरीवाल का लगता है। मुझे ये जो उन्होंने पहले किए थे अच्छे किए थे, मगर उनका अभी उनका कोई वो नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा बहुत इसकी वजह से अगर हो भी सके ना कि पुराना वाला वो नहीं आएगा उनके में। ऐसा क्यों लगता? क्योंकि उन्होंने जो किया था, फिर बीच में जो इतने सारे घोटाले भी हुए थे, वो हुए थे, उनकी वजह से उनका जो है ना डाउन हो गया सारा कुछ। अब जो है ना उठने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा, तब तक केजरीवाल अपना सीट वो हो जाएगा, केजरीवाल का हो जाएगा। केजरीवाल जी तो जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस की सीटें खा रहे हैं। कांग्रेस की सीटें खा रहे हैं, बीजेपी की सीटें भी खा रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। क्योंकि इस टाइम पर जितनी उन्होंने फैसिलिटी दी है किसी सरकार ने गरीब आदमी के लिए नहीं किया। तो हमें तो उनका ही लगता है, हम उनको ही वोट देते हैं और वो ही जीते, हम ये दुआ मांगते हैं बस। क्योंकि कोई भी, अगर आप कह रहे हो ना मंदिर मस्जिद करते हैं, हमें तो ये भी लगता है कि कांग्रेस भी मंदिर मस्जिद करता है। कांग्रेस मरकज करता है और जो है ना बीजेपी मंदिर करता है। वो अपने उसमें है, वो दोनों मतलब दोनों क्या, सारे उनको एक ही उसमें देखते हैं। अगर अपने धर्म के लिए वो कुछ करते हैं,
मंदिर जाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम भी जाते हैं, वो भी जाएं, मगर काम के टाइम पे दोनों को बराबर देखो, तीनों मतलब। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो भाई अभी सी वोटर के सर्वे में पता लगा था कि राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इस टाइम पे, उनके साथ में लोग जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो इस बार 2024 के चुनाव से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा है, बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मुझे नहीं लगता ये बात। मुझे अभी भी देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव थे वो 28 या 30 सीटें थी, अब उनके बस 8 ही रह गए, 9 सीटें हैं कांग्रेस के पास। 9 सीटें रह गए। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ भी उनका हो रहा है डेवलप। अगर थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो उतना फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जीता, अभी 40 सीटें जीती हैं। हिमाचल प्रदेश में जीता होगा, मगर दिल्ली का अगर मैं सोचूँ, हम दिल्ली के नागरिक हैं, तो नहीं, हमें नहीं लगता दिल्ली में वापस नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका और घटेगा, बाद में भी और घटेगा। अभी थोड़ा बहुत जो हुआ भी है वो बाद में और घट जाएगा। एक बात ये भी है भाई, जैसे सारे नेता एक साथ अगर मिल के आते हैं 2024 में, जैसे 19 में आए थे, तो 19 में तो सबका सुपड़ा साफ हो गया था, सब हार गए थे एक साथ। तो आपको लगता है कि इस बार मोदी जी के लिए टक्कर की बात हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं होगी। अभी ये है ना कि जैसे मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे, सबने सोचे थे कि हाँ ये सब पूरे होंगे, मगर हमने जब देखा ना ये उसमें आए ना, तो वो सब काम। कौन कौन से सपने थे जो पूरे होने थे? स्वच्छ भारत जो नहीं हुआ, स्वच्छ हमारा है ना। अच्छे दिन आने, बुरे ही दिन आए, अच्छे दिन नहीं आए हमारे लिए बुरे ही दिन आए। और हमारे जो भाईचारा वो था, हिंदू मुस्लिम का प्यार था, हमें लग रहा है इनके बाद आने पे वो बहुत कम हो चुका है। पहले जिस टाइप का प्यार था वो नहीं रहा। अब हमें ये लगता है कि ये सब जो है ना हमारे लिए अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन है, इसलिए हमें नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता है बाबा जी 2024 में मोदी जी के सिवाय कोई दूसरा नेता है देश में? नहीं 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 है। पर लेकिन उन लोगों का क्या भाई, जो बोले मोदी जी ने बोला था महंगाई खत्म कर दूंगा, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। महंगाई कोई मोदी जी के हाथ में ये तो है नहीं, कोई जादू की छड़ी है फेर देगा और महंगाई खत्म हो जाएगी। क्यों जी? हैं? महंगाई क्या कोई उनके हाथ में जादू की छड़ी तो है नहीं जो महंगाई कम कर देंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो उनके हाथ में है, पावर है उनके हाथ में। भाई है तो सही, लेकिन करे क्या? अब महंगाई तो जब जहाँ महंगाई होगी वहाँ तरक्की भी तो होगी देश की। ये भी तो बात सोचो ना। तो आपको लगा कि देश की तरक्की हुई है जब से मोदी जी आए हैं? बिल्कुल, बहुत तरक्की हुई है। अब चाइना को देख लो ना, कितना भड़कता था, चाइना को जवाब दिया नहीं। चाइना को जवाब दिया नहीं। सन 62 वाला मत समझना हिंदुस्तान, सन 62 वाला मत समझना हिंदुस्तान। अब तो तेरी धज्जियां उड़ा देगा। आखिर हटाना चाइना पीछे। राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि चाइना कई किलोमीटर अंदर आ गया भारत में। चाइना तो उनको क्या ना, नेहरू के कांग्रेस के समय का पता, सन 72,000 वर्ग चाइना ने, पाकिस्तान ने 72,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने और पाकिस्तान ने इनकी घेरी भी है। आज तक किसी ने क्वेश्चन ही नहीं उठाया इस पे। इंदिरा गांधी जी 15 साल राज कर गई, उन्होंने क्या किया बताओ? कुछ भी नहीं किया। किया तो अब ये कम से कम ये तो है, पीछे तो हटा, उसका दांत तो खट्टे हुए हैं। आपको लगता है कि भाई मोदी जी ही पाकिस्तान और चीन को टक्कर दे सकते? हाँ, बाकी नहीं, मेरे हिसाब से कोई नहीं दे सकता जी। दावा तो सब करते हैं कि भाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं, मिट जाए। करते हैं ना, जो करके दिखाए वही है। अच्छा तो वही है जो करके दिखाए कुछ। जो करके ही नहीं दिखा रहा, बातें कर रहा, बातें करने से क्या है? लेकिन करेगा तो तभी जब आप सत्ता में आने देंगे उनको। हो, सत्ता में तो जब आएंगे ना वो, जब कोई लोगों को इनमें कमी दिख रहेगी तो सत्ता में उसे भेज देंगे। सत्ता में उनको जब आने देंगे, जब इनमें कोई कमी पेशी दिखाई देगी तो सत्ता में आ जाएंगे ये। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,500 किलोमीटर की यात्रा है। बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने पीक पे आ जाएगी। अरे 3,500 छोड़, 7,500 कर ले, उससे कुछ नहीं है। कुछ करके दिखाए, इतने से उससे करके तो दिखाए, कुछ करके तो दिखाए। नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी को इस बार 50 सीटों में समेट देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। बाबूजी, घर बैठे बीबी का नाम मलका रखने से मलका नहीं हो जाती। घर बैठे बीबी का नाम मलका रखने से मलका नहीं हो जाती। दुनिया मलका कहेगी तो राज नहीं होएगी। विपक्षी दलों का मानना यह है कि भाई मोदी जी केवल हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी को साथ नहीं लेके चल रहे। ऐसे तो झाड़ू वाला नहीं दे रहा, फिर झाड़ू वाला बढ़ावा नहीं दे रहा मोमडनों को। झाड़ू वाले ने मोमडनों के वो जो पढ़ाते हैं
उनको इमाम और जो इमाम को तीन लाख 3-3 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहा है। 18,000 रुपये। हिंदुओं में नहीं है, मंदिर में, गुरुद्वारे में नहीं है, या गिरजा में नहीं है। क्यों? ऐसे तो हर एक पार्टी फिर ये क्यों लेके चल रहा है ऐसे शासन अलग? ये तो खुद उसमें एक हांडी में कई पेट कर रहा है। नहीं, इसी वजह से अभी देखा होगा एमसीडी के ठीक पहले लगभग दिल्ली के 1840 मंदिरों में उनके खिलाफ पोस्टर लगे थे कि केजरीवाल की एंट्री बैन है मंदिर में। वो लगे होंगे भाई, मैंने तो देखे नहीं, लगे होंगे। जब तुम किसी के लिए गलती करोगे तो वो तो करेगा ही बैन, तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो। भैया ये बताइए, क्या केवल मोदी जी ही ऑप्शन है देश में? मोदी जी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। आप जो कह रहे हो जो मोदी के आने से बेरोजगार, क्या राहुल गांधी के मनमोहन के समय में सब रोजगार थे उनको बेरोजगार कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ा है तो हमारा रक्षा बजट बढ़ा है। आज हम मजबूत हुए हैं, हर क्षेत्र में हम मजबूत हुए हैं। आज कोरोना वायरस जैसे महामारी जैसे बीमारियों में हमने उससे जूझ के वैक्सीन फ्री दिया, लोगों को मुफ्त राशन दिया और फिर भी हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। आज परिवहन क्षेत्र में देख लो आप कितनी तरक्की हुआ है। हर राजमार्ग पे बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे बना है। भाई राहुल गांधी जी तो ये बोल रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं युवा सड़क पे आ गया, किसान सड़क पे आ गए। वो तो झूठी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जैसे जमुना की झाग नहीं है, वो झाग है। इनकी बातों में कोई दम नहीं है, इनके बातों में कोई दम नहीं है। विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है कांग्रेस पार्टी। आज के डेट में कुछ नहीं है कांग्रेस के पीछे काम करने के लिए कोई दल तैयार नहीं है। कांग्रेस आज बहुत कमजोर है, अपने आप को हर राज्य में बैसाखी के सहारे चल रहा है। आज जूनियर पार्टनर के रोल में हर राज्य में, कहीं भी इसको अपने सीनियर मान के कोई राजी नहीं है। आज बिहार में देख लो आरजेडी इसका कम सीट पे इसको लड़ाती है। आज यूपी में देख लो अखिलेश इसको कम सीट देता है। वही हाल इसको आने टाइम में गुजरात के साथ अगर ये समझौता भी करता है ना आम आदमी के साथ, तो इसको जूनियर पार्टनर का रोल निभाना पड़ेगा। गुजरात में तो इनका सुपड़ा ही साफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा था मैं लिख के दे रहा हूँ कि हमारे सीएम बन रहा है, हम 100-150 सीट जीत रहे हैं गुजरात के अंदर, 5 सीटों पे सिमट गया। ये झूठी प्रोपेगेंडा फैला के 5 सीट बड़ी मुश्किल से लेके आया है, वो भी उस इलाके में लेके आया है जहाँ पे मोदी जी आज तक कोई सीट जीत नहीं पाया था। हाँ, उन इलाकों में इनकी जीत हुई। कांग्रेस का वोट बैंक खाया है, मोदी जी का वोट बैंक बढ़ा और सीटें भी बढ़ा और सबसे बम्पर जीत आज तक में हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से धरातल पे अगर हम बात करेंगे, भाई युवा हैं, युवाओं को नौजवान जो हैं हमारे भाई, उनको नौकरी नहीं मिल रही, पर लेकिन वहीं पे देखा जाए इतनी तो सरकारी नौकरी है भी नहीं जितनी लोगों को चाहिए। भाई साहब, नौकरी से बेहतर आज के डेट में अगर हमारे रेडी पटरी जो लगाते हैं भाई, छोले कुलचे बेचता है, वो भी 2,500-3 हज़ार रोज कमाता है। उसके महीने का देख लो 70-80 हज़ार रुपये महीने कमा रहा है। क्या वो रोजगार में नहीं है? क्या उनको जोड़ के नहीं चल रहे हैं? जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, लाखों लोग बेरोजगारी से और भुखमरी से मर रहे हैं। भाई साहब, महंगाई जो हुई है तो लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ा है और अच्छा बजट हमारा 4 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये देखो ना, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज वर्ल्ड जो है मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर में मोदी विश्व में विख्यात है। आज के डेट में पूरी दुनिया की चलने के लिए तैयार है। G20 की प्रेसिडेंसी हमारे प्रेसिडेंट बना, पहली बार इंडिया G20 के प्रेसिडेंट बना है और मोदी के नेतृत्व में पूरी देश इनके नेतृत्व में चलेगा। ये देखो ना आप, देश के लिए कितना क्या किया है।